ऊपर तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पे चलना पड़ता है। आपने देखा ही होगा हवाई जहाज के लिए। स्वागत है दोस्तों कुमार क्लासेज में। और आज का जो टॉपिक है मेडिसिन कोर्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वन शॉर्ट वीडियो। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर तक चलने के लिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए पहले आपको जमीन पे चलना रहता है। तो क्वेश्चंस कितने भी हार्ड हो, क्वेश्चंस करने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत होती है। तो उसी कंसेप्ट को लेके आए हैं। तो आज हम लोग जितने भी कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें एचएससी का पूरा सिलेबस कवर नहीं है, लेकिन सीबीएसई के लिए पूरे ही सिलेबस कवर है, सीबीएसई और आईएससी के लिए। तो क्लास 12th का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैं पहले फिर से बता देता हूं आपको। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो एप्लीकेशन कैसे पढ़ सकते हो। क्योंकि आफ्टर एवरी स्टेप, जो लास्ट स्टेप होने वाला है वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए डिफरेंशिएशन आना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मैंने पहले भी बताया था व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन with respect to another function. It gives idea about tangent, it gives idea about slope, it gives idea about gradient, it is tan theta. yes or no? सो जब भी ऐसे रेट ऑफ चेंज आएगा तो आपको याद क्या करना है, चेन रूल याद करना है। दो क्वांटिटी रहेंगे, यस और नो। जैसे सपोज करो कि x इज रिलेटेड विथ t, y इज रिलेटेड विथ t, बट वी हैव टू फाइंड dy by dx. Means x and y both are not directly related with each other, both are related with some common parameter that is t, but we have to find rate of change of y with respect to x. अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सोचोगे कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके लिए, क्वेश्चंस आपके लिए यहां पे दिया हुआ है और मुझे सॉल्व करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, find the rate of change of area of the circle per second with respect to its radius when r is equal to 5 centimeter. So first, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जो हमारा फर्स्ट आइडिया रहता है कि जो भी स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। जो भी स्टेटमेंट है उसको किस में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अगर आपने मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखा तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये नहीं होने वाला है। इसलिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे हो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, तो यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में करना है हम लोगों को। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। जैसे हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज, वैसे मैथ्स का भी एक लैंग्वेज है। तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखना है, आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, देन वी कैन डिफरेंशिएट। सो नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल है, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं कि आपको एक ही बोर्ड पे आ जाए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। सो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, यहां पे फाइंड क्या करना है, हम लोग को टू फाइंड डीए बाई डी आर, dA upon dr, rate of change of area with respect to radius, that is given. Find the rate of change of the area of circle per second with respect to its radius, that is very important part. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, तो 2 पाई r, yes or no, and when r is equal to 5, so dA by dr when r is equal to 5, so 2 into ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेंटीमीटर आएगा वो, और पर सेकेंड रहेगा। एरिया यहां पे देख रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कल पर सेकेंड 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। एक बार चेक करो आप लोग, और मैं भी इसका आंसर चेक करता हूं। आंसर्स चेक करो आप लोग एक बार, करेक्ट ही होगा 100%। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को ऐसे करना है। किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, बुक में आपके जो जो दिया हुआ है ना लास्ट में, आप इसको ऐसा ही लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये पर सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये आ जाएगा। लास्ट में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे डायरेक्टली, लास्ट में जब आंसर लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 10 पाई स्क्वायर आ गया, पर सेकेंड लिख दोगे इसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज जब भी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, वो चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास आर है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है हमने। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया है सबको। आरएगनेशन में एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, आरएगनेशन में आप ऐसे लिख दो, क्योंकि डीए बाई डी आर लिख रहे हो तो यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ रेडियस इज सेंटीमीटर, सो यू टू राइट इन दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। आगे चल के हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ने वाले हैं, आगे चल के हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ ये हमारा 9 है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको सर्कल करो आप। मैंने सबसे पहले ये भी बताया कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हो आप, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो हमारा जो टास्क होना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी करो एक बार में पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, हम लोग को ब्रेक करना है स्टेटमेंट में, और जिस स्टेटमेंट को आप ब्रेक कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखते हो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ आप, क्या होता है, एक्स क्यू लिख दो, वेयर एक्स इज साइड ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, अरे बोलो बोलो क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यस साइड का होल क्यूब। आरएगनेशन में तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिख दिया, साइड का होल क्यूब। साइड क्या लिया, एक्स ले लिया। अगर मुझे कोई चीज मालूम नहीं है उसी को तो एक्स बोलते हैं ना आरएगनेशन में। सो आई हैव एज्यूम्ड दिस इज एक्स, हमने क्या माना, इसको एक्स माना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जैसे v इजिकल टू हमने लिख दिया है, नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, जब भी रेट वर्ड आता है, जब भी रेट और जहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट वर्ड आता है तो कैसे आपको करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, differentiating with respect to time,
dv by dt is equal to 3x square. Again we have to differentiate x, so we have to write dx by dt. dv by dt is 9, so you can write 3x square dx by dt. फिर से आपने यहां पे क्या लिखा, 9/3x स्क्वायर इजकल टू dx by dt. मेरा सपना तो आसमान में जाना था, आ रहा नहीं सर, मेरा सपना तो आसमान में जाना था, लेकिन उसके लिए धरती पे हमको चलना पड़ेगा. आ रहा नहीं समझ में? तो सपना यहां पे हमारे पास क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. मुझे तो बात करनी है सरफेस एरिया के बारे में, लेकिन हमने dx by dt क्यों निकाला, दिस इज द प्री रिक्वायर्ड पार्ट. क्योंकि जैसे ही हमने लिखा यहां पे, एक ही पेज पे करता हूं, थोड़ा सा छोटा करता हूं, पीडीएफ भेजने वाला हूं, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो क्या लिखते हो, s इजकल टू 6x स्क्वायर. सो ds बाई ds बाई dt निकालना है हम लोग को, तो 12x एंड dx बाई dt आ गया ना यूज. क्योंकि dx बाई dt ही हमको मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे. हर फ्लाइट को, हर एरोप्लेन को, इंडिगो हो या कोई भी हो, गो एयर, उसको रनवे पे दौड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसको ऊंचाई पे जाना है. अगर रनवे पे नहीं दौड़ेगा ऊंचाई पे जा नहीं सकता है. इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और बेसिक कंसेप्ट आपने अगर गायब कर दिया है, तो आपसे जो भी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, जो भी हायर लेवल के क्वेश्चंस है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. इसकी 100% की गारंटी है. इसलिए बेसिक्स तो आपको करना ही है, रनवे पे तो दौड़ना ही है. इसलिए देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, dx बाई dt, तो 12x यू कैन राइट 9/x स्क्वायर, x कैंसिल, 3 4 जा, सो ds बाई dt विल बी 36/x. अब मुझे क्या करना है, वेन x इज 10 सेंटीमीटर. x क्या था हमारा, एज था, एज लेंथ, साइड ऑफ ए क्यूब. तो हमने इसमें क्या डाल दिया, ds बाई dt इज इक्वल टू 10. तो 36/10 आंसर कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग. सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट के साथ कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे. टीचर के लिए हमेशा 2 चांस रहते हैं, स्टूडेंट के लिए ओनली 1. इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने गलती से सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दिया, आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं. 13 हमारा रेट ऑफ चेंज, जो टाइप फर्स्ट हमने लिखा हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उस पे बेस्ड जो भी आपके वर्ड प्रोब्लेम्स थे, जो भी आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थे, तो हमने 2 ही क्वेश्चन लिया है. लेकिन क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 नहीं है, क्वेश्चंस और भी है, उसको आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, ये कंसेप्ट नंबर 2. जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, कंसेप्ट नंबर 2. जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, कंसेप्ट नंबर 2 है. कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन. कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन. कैसे मालूम करेंगे, अरे नॉर्मल तो हमने सिखा ही है कि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता है, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज होना, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा मैथ्स में. मैथ्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज. मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न. पैटर्न सीखना है और मुझे पैटर्न बताना है कि सर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वेदर द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. कैसे फाइंड करें, तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. लेट एनी एफ फंक्शन इज गिवन. कोई भी एक एफ फंक्शन दिया हुआ है, बट कंडीशन इज अप्लाइड. मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही हमने कैलकुलस से स्टार्ट किया था, तो जो फर्स्ट लेसन था हमारा सेट्स था, क्योंकि सेट्स के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो. इसलिए आफ्टर सेट्स वी हैव टू स्टडी अबाउट रिलेशंस. ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, सम स्पेसिफिक रिलेशंस आर फंक्शन. इन सेम पैटर्न ऑल फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूअस, सम स्पेसिफिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. सो अगर एफ बी ए फंक्शन, यस और नो,
और फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्लोज्ड और ये ओपन इंटरवल होता क्या है, तो यहाँ पे ए और बी को हम लोग इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे डार्क सर्कल देते हैं। शायद आपको याद आ रहा होगा, डार्क सर्कल मतलब अगर हम बात करें 5 और 6, तो यहाँ 5 and 6 आर इंक्लूडेड, 5 and 6 आर इंक्लूडेड, 5 and 6 आर इंक्लूडेड। जब भी हम बात करते हैं ओपन इंटरवल का, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, ए और बी पॉइंट को हम एक्सक्लूड करते हैं, और ओपन इंटरवल 5 और 6 लिख दिया मैंने ऐसे, तो 5, 6 आर एक्सक्लूडेड। ऑल द नंबर्स बिटवीन 5 and 6, जहां पे हम 5 और 6 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी, एंड differentiable in open interval a and b, then f is an increasing in a and b, and f dash x is greater than for each x belongs to का मीनिंग क्या है, that value exists in that interval, x belongs to a and b। जब भी ऐसे कोई फंक्शन दिया हो, f is a function which is continuous in closed interval a and b and open interval a and b, then f is increasing in ab, and if f dash x is greater than 0। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, सबसे फर्स्ट जो हमारा टास्क है, मुझे करना क्या है, तो मुझे तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मुझे करना क्या है, तो मुझे तो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपने सीखा हुआ है, और जैसे ही डिफरेंशिएशन किया हमने और वैसे फाइंड कर दिया कि डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0, आप ताल ठोक के बोल सकते हो कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। उसमें भी बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उससे भी बात करेंगे हम लोग। if is decreasing in if f dash x is lesser than 0 for each x belongs to ab, and f is a constant function if f dash x is 0। ये जो मैं नोट्स भेजने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, कोई सा भी बोर्ड पढ़ रहे हो, कंसेप्ट सारे सेम है, क्वेश्चंस में भी डिफरेंट, बट कंसेप्ट आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारे 3 वैरायटी थे, एक इंक्रीजिंग फंक्शन जहां पे f dash x is greater than 0, डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x is lesser than 0, एंड कांस्टेंट फंक्शन which differentiation is equal to 0, which differentiation is equal to 0। 3 चीजों को बात रखना है और फिर क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ऐसे करके भी बताओ आप, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो भी करके बताना है आपको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 7x-3, थोड़ा फास्ट हो रहा है, आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये कितने बार रिवाइज किया हमने, इसलिए फास्ट हो रहा है तो होने दो, क्योंकि फास्ट करेंगे तभी तो रिवाइज करेंगे 10 बार। और डाउट आ रहा है तो पूछो आप, फास्ट थ्रू का कुछ मीनिंग ही नहीं है, आपको समझ में आ जाए वही स्पीड चाहिए मुझे। so that the function given by fx equal to 7x-3 is increasing on r। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो गिवन लिख दो आप। सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 7x-3, f dash x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 7 लिखूंगा। 7 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, 7 ग्रेटर देन 0 है, यस यस बोलो। 7 मतलब f dash x, f dash x का मीनिंग क्या है, dy by dx, और जैसे ही हमने बोल दिया कि f dash x इज ग्रेटर देन 0, सिंस f dash x इज ग्रेटर देन 0, so that is fx 7x-3 is an increasing function, an increasing function। 7x-3 क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हर क्वेश्चन का 2-2 क्वेश्चन लिया है हमने हर टॉपिक पे, टेंशन की बात नहीं है, पढ़ते रहना है आप लोगों को, हम आपके साथ हैं। अगर आप, जीत आपकी हार आपकी, आगे समझ में, मेहनत आपका, रिजल्ट आपका।
तो टेंशन आप दूसरे को क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो टेंशन? किसी को आपको ये करना पड़ रहा है, जोश भरना पड़ रहा है, जोश आपके दिल से आने वाला है। विवेक बिंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा जोश दिलाते हैं, लेकिन अगर आपने दिल से नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देखते रह जाओगे, विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते रह जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जोश लाना है तो खुद से लाना है। अच्छा चीज है, उनका भी वीडियो देखो, अच्छा काम आएगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन केवल वीडियो देखने से ही कुछ हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जुनून लाओ और टारगेट फिक्स करो, फिर देखो क्या होता है। अगर टारगेट ही नहीं है तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। क्लासेज में तो कोई ना कोई बच्चा 100 लेके आएगा, 99 लेके आएगा, लेकिन आप लेके आओ, ये हमारा मकसद है। आपके लिए मकसद होना चाहिए, हमारे लिए तो सारे बच्चे सेम है। कोई ना कोई तो लेके आता ही है हर साल, लेकिन मैं चाहता हूं सब लेके आए और वो आपका रिजल्ट हो। दूसरे का रिजल्ट मत देखो क्लास में कि सर ये बच्चे को आपने पढ़ाया था क्या, उससे क्या फायदा मिलने वाला है? उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अच्छा लगा ना। तो जोश अगर किसी को दिया जा रहा है तो जोश देने का आप जरूरत नहीं है, आप टाइम आ गया है रंगभूमि में आने का। नेक्स्ट देखो आप, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x। अब मुझे इसको भी शो करना है। मैंने क्या बताया है, शो अगर करना है, पहले से ही मुझे मालूम है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आप क्या करो, गिवन लिखो, लिखो गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन लिखना है मुझे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x। फिर से मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 3x² माइनस 6x और प्लस 4। मुझे फिर से क्लियर नहीं हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हर क्वेश्चन में छोटे छोटे टर्म होते हैं, छोटे छोटे बारीकियां होती है, छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं, किक होते हैं, जहां से आप स्टार्ट करते हो। यहां पे क्या करना है, कॉमन ले लेना है आपको, x² माइनस 2x प्लस 4। जैसे ही आपको इसको लिया, आपके माइंड में आ गया दिस इज 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 2x² इज ग्रेटर देन 0। दैट इज क्या लिखा आपने, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। हेंस fx is an increasing function, hence fx is an increasing function, hence fx is an increasing function, hence fx is an increasing function। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, आपको यही अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, फंक्शन जो भी है उसको लिख डालो। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन। एंड व्हाट इज थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज जस्ट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग यू हैव टू चेक whether the function is greater than 0 or lesser than 0. If the function is greater than 0 means this function is increasing function, and if function is lesser than 0 it means this function is decreasing function. अब देखो एक लास्ट में भी मैं चलेगा, फिर से एक बार हम लोग इस पे कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, या मैं बता ही देता हूं आपको। ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने पढ़ा हुआ है, इसमें 2 टाइप और भी होते हैं। अच्छे से ध्यान से देना है क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो हो जाएंगे आपके लिए। जैसे फंक्शन होता है तो 2 टाइप के मेनली होते हैं हमारे, इंक्रीजिंग और नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0। फिर इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मींस केवल ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल टू साइन नहीं लेना है। जैसे आगे चल के आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहां पे इक्वल टू साइन किस पे देना है, नॉर्मल इंक्रीजिंग है तो वहां पे आपको सेम, यहां पे डिक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स लेसर देन इक्वल टू 0। और अगर स्ट्रिक्टली आता है आपको ऐसा है।
चलेगा। फिर तो नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे पहुंचते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेडी हो जाओ, क्योंकि 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। बोर्ड चाहे कोई भी हो, बोर्ड दुनिया का कोई भी हो, दुनिया का मैं बोल रहा हूं, इंडिया का नहीं, बोर्ड चाहे दुनिया का कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चंस फिक्स्ड आने वाले हैं, इसलिए एकदम रेडी हो जाइए आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे सिंपल स्टेप्स कहीं नहीं मिलेगा बुक में, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेप्स को फॉलो करना है, यू विल गेट द आंसर। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, पैटर्न सीखने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन स्टेप्स, और मैंने सारे स्टेप्स को यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए आई थिंक कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए, कोई झंझट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको स्टेप्स रखना है माइंड में, क्वेश्चन को चेक करना है, प्रॉपर स्टेप्स अप्लाई करने हैं, और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन को लिखो गिवन y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, हमने क्वेश्चंस को एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, y इक्वल टू fx। फिर हमने सेकंड क्या लिखा, dy बाई dx, हमने क्वेश्चन को क्या लिखा, dy बाई dx, मतलब जो भी फंक्शन रहेगा सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन, और नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, स्टेप नंबर सेकंड आपको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट द गिवन फंक्शन, सेकंड स्टेप यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, एंड थर्ड स्टेप you have to equate the given function with 0, you have to equate the given function with 0, after equating with 0 you have to find the value of x, आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। चलो भाई वैल्यू ऑफ x हमको मालूम नहीं है, a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, बस शांत नहीं होना है, फिर से हमको करना है अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, उसको भी फाइंड करना है, वहां पर भी रुकना नहीं है। फिफ्थ स्टेप दैट इज द डिसाइडिंग इफेक्ट हो सकता है आपका स्टेप्स, फिफ्थ और सिक्स, जहां पे डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है वहां पे वैल्यू ऑफ एक्स को पुट करना है। इफ जैसे ही हमने वैल्यू को पुट किया, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, सो एट दैट पॉइंट विल गेट मिनिमम वैल्यू। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ था dy बाई dx, यहां पे डबल डिफरेंशिएशन है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत बार गलती होता है हमसे, इसलिए हमको गलती नहीं करना है, हमको मतलब सबके बारे में मैं बोल रहा हूं, गलती नहीं करना है, मार्क्स को स्कोर करना है, मार्क्स लाना है, मतलब स्कोर करना है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट राइट द गिवन फंक्शन, स्टेप सेकंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड स्टेप equate with 0, fourth step find the value of x, it may be a b c, fifth step double differentiation, sixth step put the value of x in double differentiation, if the value is lesser than 0 it means at that point we'll get maximum value, maximum, minimum nahi, maximum, if double differentiation is greater than 0 at that point we'll get मिनिमम वैल्यू। और जैसे ही आपने फाइंड कर लिया कि एट x इक्वल टू a वी आर गेटिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है दैट मैक्सिमम वैल्यू और दैट मिनिमम वैल्यू, आपको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, अगर आपने ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया सो दैट वैल्यू विल बी f मैक्स और f मिनिमम। जो हमने 6 तक जो स्टेप्स किया हुआ है वो स्टेप्स हमारे चेकिंग के लिए है, जो 6 तक हमने स्टेप्स किया हुआ है वो हमारे चेकिंग के लिए है। एक बार हमने चेक कर लिया, क्वेश्चन में पूछा कि एट व्हाट पॉइंट वी आर गेटिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैं वहीं तक छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड दैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। लास्ट में आके भी बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए फंसना नहीं है, ओरिजिनल इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। मुझे मालूम है कि मुझे कितना बार भी ऐसे मैं पढ़ाऊं आपको समझ में नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है समझ में इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन से हम मैथ्स को समझते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल जो वीडियो बन रहे हैं हमारे, इसके अलावा भी मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूं सो दैट कि आपको स्टेप्स यहीं पे लर्न हो जाए, आपको घर पे बहुत क्वेश्चन नहीं करना पड़े और स्टेप्स यहीं पे लर्न हो जाए। इसलिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको बोलना है, फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस,
जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट जो आते हैं क्वेश्चंस आपको, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्टली फंक्शन विल बी गिवन, और एक क्वेश्चन जो आएगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड आएगा, जिसमें आपको फंक्शन, जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसको फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे रेडीमेड है, इसलिए क्वेश्चन काफी आसान है, जहां पे केवल आपको सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप, जस्ट वी हैव टू राइट द गिवन फंक्शन। हमने क्या बताया था, स्टेप नंबर फर्स्ट, fx इजिकल टू 9x स्क्वायर 12x प्लस 2। सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड, वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, डिफरेंशिएट कर दिया और 12 लिख दिया। स्टेप नंबर थर्ड, डबल डिफरेंशिएशन दैट इज 18। एंड स्टेप नंबर फोर में हम क्या करेंगे, देखो आप, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसी को हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मीन्स यहां पे एक स्टेप हमने चूक गए थे, मुझे x का वैल्यू निकालना था 12/18, तो x इजिकल टू, यहां पे सेकेंड स्टेप के बाद चुकने का बात नहीं है, वो तो अपने आप यहां पे समझ में आ जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 को साथ इक्वेट करना था, तो 18x प्लस 12 इजिकल टू 0, सो x इजिकल टू माइनस 12/18, सो x इजिकल टू माइनस 2/3। तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू को पुट किया -2/3, तभी भी ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि 18 आया है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो एनीथिंग यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ऑलवेज यू आर गेटिंग 1 सिंस द पावर ऑफ x इज 0। तो इसलिए एट x इजिकल टू -2/3 विल गेट मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए एफ एक्स इजिकल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, और मुझे फाइंड करना है एफ मिनिमम। तो इसके लिए क्या है, x इजिकल टू -2/3 को सब्स्टिट्यूट करना है, -2/3 का, ये आंसर आएगा आपको, -2 विल बी द आंसर। इसलिए जैसे ही हमने इस क्वेश्चन में लिखा, पहले गिवन लिखा, फिर डिफरेंशिएट किया, इक्वेट विद 0 किया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, इक्वेट विद 0 करने के बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और जैसे ही वैल्यू मिल गया, हमने क्या किया, हमने इसको फाइंड कर दिया, वैल्यू को डायरेक्टली वैल्यू को हमने क्या कर दिया, फाइंड। मैक्सिमम मिनिमा जो भी क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी को आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट अलग बनाने वाला हूं, लेकिन मैंने बोला है कि जब भी ऊंची उड़ान आपको करना है, करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको पहले रनवे पे दौड़ना पड़ता है। रनवे पे आप जैसे ही दौड़ते हो, आ रहा है ना समझ में, फिर आप आसमान की ऊंचाई को लांघ पाते हो, नहीं तो फिर बीच में ही अटक जाएंगे हम लोग। इसलिए बेसिक कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो बेसिक पढ़ लीजिए और बेसिक को रिवाइज कर लो आप, देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अदरवाइज आप ऐसे भटकते रह जाओगे, कोई भी क्वेश्चंस में कुछ भी लॉजिक लगाओगे, समटाइम्स यू विल गेट रिजल्ट, समटाइम्स यू विल नॉट गेट रिजल्ट। इसलिए अच्छा है कि कंसेप्ट पढ़ो और काफी अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो। इसलिए शायद मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट है। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, फिर इक्वेट विद 0 किया, डबल डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के कुछ था ही नहीं, इसलिए -2/3 पे क्या हो गया, विल गेट मिनिमम वैल्यू। जैसे मिनिमम वैल्यू मिला, हमने सब्स्टिट्यूट किया उस वैल्यू को, और आवर आंसर इज -2। अब दुनिया का कोई भी x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, -2 से कम नहीं आने वाला है। अब देखो हमने क्या रखा है, लास्ट क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं, एकदम पेशेंस बनाए रखो। ये काम आपके लिए हो रहा है, आपका जीत है, आपका हार है, इसलिए एफर्ट भी आपका होना चाहिए। साथ देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए यहाँ पे एफर्ट भी आपका होना ही चाहिए। एफर्ट मैं भी दे रहा हूँ, आपको भी देना है, देन हम लोग साथ मिलकर इतिहास रचेंगे और आपके मार्क्स आने वाले हैं। ऐसे अगर सोए रहोगे और ऐसे अगर इनर्जेटिक आपको बनाने के लिए कोई आपके फादर मदर पीछे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो है साधना का चीज है पढ़ाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि राजा महाराजा के बेटे को ही आने वाले हैं मार्क्स।
जो अच्छे से पढ़ाई करेगा मार्क्स उसी को आने वाला है। यहाँ पे देखो, अब मेरे पास कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, एज लार्ज एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब ये कैसे हो गया, एज मिनिमम एज पॉसिबल, तो क्या हो, मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या है, एज लार्ज एज पॉसिबल, ये हमारा मैक्सिमम का क्वेश्चन हो गया। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन, गिवन लिखेंगे और एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकेंड नंबर ये y है, सम क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। एज लार्ज एज पॉसिबल चाहिए, मतलब हमारे पास इक्वेशन मिल चुका है। लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, आगे जो भी मैक्सिमम मिनिमम का जो बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं आपको लिख देता हूं, उसमें से ही आने वाले क्वेश्चंस है, इसलिए आपको सॉल्व करना है उसको, या उसका वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका वीडियो बना दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, और सुन के इस कान से उस कान से निकालना नहीं है, उसको होल्ड करके रखना है अपने माइंड में। तो अगर चाहते हो कि मैक्सिमम मिनिमा हमारे दिलों और दिमाग में बस जाए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट भी रखना पड़ेगा। हमने कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, मेक इट सिंगल वेरिएबल, मेक इट सिंगल वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज गिवन, दैट्स व्हाई इट इज गिवन, इसलिए ऐसा दिया हुआ है, इसलिए ऐसा दिया हुआ है, इसलिए हमने p को लिखा, x को लिखा और 24 माइनस एक्स लिखा। अब फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन मिल चुका है, मुझे फंक्शन मिल चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब वही कहानी करना है, डिफरेंशिएट करना है, सब करना है। मुझे क्या करना है, dp बाई डी एक्स 24 माइनस 2x, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। dp बाई डी एक्स इजकल टू 0 करो आप, 24 माइनस 2x को मुझे क्या करना है, स्टेप्स भूलना नहीं है, यहां पे मैं ये कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत करो। dp बाई डी एक्स, इसलिए 24 माइनस 2x इजकल टू क्या आ गया, 0, सो 24 इजकल टू 2x, सो x इजकल टू 24 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12, सो x का वैल्यू हमने क्या निकाला, 12, x का वैल्यू क्या निकाला, 12। और जैसे ही हमने x का वैल्यू निकाला, जैसे ही x का वैल्यू निकाला, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे आपने काम को खत्म कर दिया, देन विल गेट 1 मार्क्स, एक ही मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 6। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तब भी 1 मार्क्स, 6 का रहा तब भी 1 मार्क्स। इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को हमको आगे भी बढ़ाना है। डबल डिफरेंशिएशन हमने बताया था, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसे ही हमने किया यहाँ पे -2 आ गया, मीन्स डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेसर देन 0 एट एक्स इजकल टू 12, सो एट एक्स इजकल टू 12 विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, लेसर देन 0 है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो जो दो नंबर थे, x का वैल्यू आ गया 12, सेकेंड y का वैल्यू क्या आएगा, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12। जब भी, अभी भागना नहीं है, भागना नहीं है, 2 मिनट वेट करना है, वेट करना है, क्लास अभी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि क्लास का सबसे जो कंक्लूजन पार्ट है, जो सबसे एंड पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज, समझो कि x दिया हुआ है एंड व्हिच प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, x/2, ऑलवेज x/2। जैसे यहाँ पे 12 लिया था आपने, तो आंसर क्या आया था, 6 और 6 आएगा। जैसे हमने 24 लिया था, तो आंसर क्या आया था, 12 और 12। अगर 30 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 15 और 15। लेकिन एग्जाम में आपको शो करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, 100% चलने वाला है। लेकिन अगर आपने अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में, जहां पे एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का, वहां पे लिखा तो नहीं चलेगा। इसलिए यहीं पे आज के क्लास को खत्म करते हैं। आप जा सकते हो, भूख लग गया आप लोगों को, कोई बात नहीं है, फिर कल से पढ़ाई करेंगे। लेकिन वीडियो को देखना है, और जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा होने वाला है। 100% की गारंटी है। केवल 11th 12th का ही क्लास नहीं चलता है, इसमें ट्रिक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी वीडियोज आने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।